अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को रेडीमेड शर्ट की कटिंग और फिटिंग करना बताऊंगी कि किस तरह से अगर आपके पास कोई भी रेडीमेड शर्ट हो उसकी फिटिंग करना हो तो किस तरह से आप इजीली कर सकती हैं घर पे। आपको टेलर के पास ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप उसको घर पे बहुत आसानी से बना सकती हैं। तो पहले हम इसके टैग को रिमूव करेंगे और उसके बाद हमें इसकी चौड़ाई नाप लेनी है, यानी कि चौड़ाई लंबाई सारा कुछ हमें देख लेना है कि कितना हमें कट करना होगा। तो रेडीमेड शर्ट में ये बात होती है कि देखने में काफ़ी लंबा चौड़ा लगता है, लेकिन उस हिसाब से अगर आप कटिंग कर दे तो ये आपका बिल्कुल छोटा और पतला हो जाता है। इसलिए हर जगह से हमें थोड़ा थोड़ा ही कटिंग करना होता है। तो इसकी लंबाई है 31 इंच, जो कि हमें 30 इंच के लगभग तैयार करनी है, थोड़ा सा कम। और चौड़ाई है 22 इंच, जो कि हमें 21 इंच तैयार करनी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों साइड से हम एक एक इंच कट कर दें, ये शर्ट हमारे पहनने लायक नहीं होगा। इसलिए हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कटिंग करना होगा। तो पहले हम जिस नाप से हमें बनाना है उसकी चौड़ाई लंबाई नाप लेंगे। तो इसकी चौड़ाई है 21 इंच पेट पे, और ये जो फिटिंग होती है वो सब हम उसी के हिसाब से कट करेंगे। ये कंधा जो है इसका ये है 17 इंच, जबकि हमारी रेडीमेड शर्ट की कंधे की नाप है 18 इंच। तो इस हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये चौड़ाई आप यहाँ की भी देख सकती हैं, देखिए यहाँ की चौड़ाई है 18 इंच, जो कि हमें 17 इंच तैयार करना है। ये आर्मोल जो है ये भी थोड़ा ज़्यादा है, इसे भी हमें थोड़ा कम करना होगा। स्लीव की लंबाई इसको भी देख लेते हैं। देखिए स्लीव भी हमारी थोड़ी सी बड़ी है, तो जब हम कंधे को कट करेंगे तो ये स्लीव हमारी ऊपर चली जाएगी, तो इसलिए हमें स्लीव को नहीं कट करना होगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि दोनों साइड से हमें सिलाई को खोल लेना है शर्ट की कटिंग के लिए। तो पहले हम दोनों साइड की को खोलेंगे, फिर उसके बाद हम स्लीव को भी खोल के अलग कर लेंगे, जिससे हमें कटिंग करने में आसानी रहे। तो सिलाई खोलने के लिए आप रेडीमेड शर्ट की सिलाई देखती होंगी कि इस तरह की सिलाई होती है। इसका अगर एक धागा आपने निकाल लिया तो इस तरह से आप खींचती जाएंगी और आपकी सिलाई खुलती जाएगी। ये सिलाई बहुत ही आसानी से खुल जाती है। तो इस तरह से देखिए मैंने धागे को रिमूव किया है। अब जहाँ तक हमें खोलना है वहाँ तक हम इसको इस तरह से खींचेंगे, फिर यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे। तो यहाँ तक मैंने धागे को कट कर दिया है। अब दूसरी वाली सिलाई भी हमें खोल लेना है, क्योंकि साइड में 2 सिलाइयाँ होती हैं। तो सबसे पहले इसे भी खोल लेंगे। ये वाला धागा भी हमारा निकल चुका है इस तरह से। तो जहाँ तक हमें खोलना है वहाँ तक हम धागे को इस तरह से रोक देंगे और वहाँ पे कट कर देंगे। अब मैंने साइड की सिलाई खोल ली है। दोनों साइड की सिलाई हमें खोल लेना है, स्लीव भी खोल लेना है। तो देखिए मैंने पूरी सिलाई खोल ली है, लेकिन स्लीव को मैंने अलग नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा मैंने लगा हुआ छोड़ दिया है। वो इसलिए कि आपको बताने के लिए, अक्सर बिगिनर लोग होते हैं तो स्लीव को खोल लेंगे, उसके बाद उनको समझ नहीं आएगा कि कौन सी स्लीव किस साइड लगाना है। तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा लगा हुआ पार्ट छोड़ दिया है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब हमें क्या करना है कि इस पर लेफ्ट और राइट के लिए निशान लगा देना है। जो राइट का है उस पर हम आर बना देंगे, जो लेफ्ट का है उस पर हम एल बना देंगे। तो इससे आपको पहचानने में, स्लीव को पहचानने में आसानी रहेगी। तो अब देखिए मैंने निशान तो लगा दिया है। अब हम इसके बाद स्लीव को यहाँ से अलग कर देंगे, क्योंकि अब हमें स्लीव को ज्वाइंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हम देख करके पहचान जाएंगे। तो दोनों स्लीव को मैंने हटा दिया है। अब ये जो कपड़ा स्टिच हुआ था वो पहले से इस तरह से फोल्ड हो जाता है। इन सारे कपड़ों को हम खोल के प्रेस कर लेंगे। तो देखिए मैंने इन सभी को अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो स्लीव की चौड़ाई ज़्यादा है, बस हमें चौड़ाई कम करनी है। स्लीव हमारी थोड़ी सी लंबी है, तो हम जब कंधे को कटिंग करेंगे तो हमारी स्लीव की लंबाई ऑटोमेटिक सही आ जाएगी। इसलिए हमें स्लीव को नहीं कट करना है, इस चीज़ का हमें ध्यान देना होगा। अब सबसे पहले हम शर्ट की लंबाई नाप लेंगे, जो जिस साइज़ से हमें बनाना है। तो इस शर्ट की हमें लंबाई नाप लेनी है। इसकी लंबाई है 29 इंच, जो कि हमें 30 इंच तक तैयार करना है। 30 इंच से 1-2 पॉइंट कम ही हमें तैयार करना है शर्ट। अब चौड़ाई भी हमें नाप लेनी है। तो इसकी चौड़ाई है देखिए 21 इंच, और रेडीमेड वाले शर्ट की चौड़ाई है 22 इंच, तो हमें 1 इंच वहाँ भी कम करना है। पेट पर की फिटिंग जो है वो हम ऊपर की चौड़ाई के हिसाब से उसको फिटिंग देंगे। कंधा है हमारा इसका 17 इंच, और वो वाला है रेडीमेड वाला 18 इंच, वहाँ भी हमें 1 इंच कम करना है। तो सबसे पहले हम कंधे का निशान लगाएंगे। देखिए हमें हाफ इंच दोनों साइड से कट करना होगा। तो इस तरह से पहले हम हाफ इंच पे दोनों साइड निशान लगा देंगे। दोनों साइड मैंने निशान लगा दिया है। अब यहाँ की चौड़ाई भी हम देख लेंगे, इधर भी हमें हाफ इंच अंदर निशान लगाना होगा।
तो सबसे पहले हम इस तरह की स्केल लेंगे और स्केल को रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक हम निशान लगा देंगे। इस स्केल से निशान लगाने में बहुत इजी रहता है, आपकी फिटिंग का भी निशान परफेक्ट आ जाता है। तो इस तरह से देखिए मैंने निशान लगा दिया है। एक साइड का निशान को हम डार्क कर लेंगे। अगर इस तरह की आपके पास स्केल ना हो तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हाथों से ही इस तरह से निशान लगा सकती हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हमें कहाँ कहाँ फिटिंग देना है। वैसे तो इसमें कटिंग फिटिंग सारा कुछ किया होता है, बस उसी पे आपको दोहराना होता है। 1/2 इंच अगर कट करना है तो नीचे से ऊपर तक 1/2 इंच आपको कट करना होगा। देखिए मैंने एक साइड की कटिंग कर ली है, अब दूसरे साइड की भी हमें कटिंग करनी होगी। अगर आपको दोनों साइड की कटिंग एक साथ करनी है तो आप शर्ट को बीच से फोल्ड करके इसका 4 फोल्ड कर लें और दोनों साइड की कटिंग एक साथ कर सकती हैं। लेकिन मैंने इस तरह से कटिंग की है ताकि आपको अच्छी से समझ आ जाए, और बनाने का ये सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका है। अब हमें कंधे की कटिंग करनी है, तो कंधे का भी हम 1/2 इंच इस तरह से कट कर देंगे। इस तरह से कट करने के बाद अब दूसरी साइड का भी हम सेम यही पार्ट हम कट करेंगे। तो दोनों साइड मैंने इस तरह से कटिंग कर दी है। अब आगे जो हमें डीप कटिंग करनी होती है फिटिंग के लिए, वो भी हम थोड़ा थोड़ा कटिंग करेंगे। तो एक साइड देखिए मैंने फिटिंग का निशान, फिटिंग की कटिंग कर दी है, दूसरी साइड भी हमें सेम कटिंग करनी है। दोनों साइड मैंने कटिंग कर दी है। अगर आपको समझ ना आए कि हमें अलग अलग कटिंग करने में दिक्कत हो रही है या दोनों साइड की कटिंग दो तरह की हो जाएगी, तो आप बिल्कुल बीच से फोल्ड करके 4 फोल्ड करके कटिंग कर सकती हैं। वो सबसे अच्छा तरीका है जो कि आपकी कटिंग खराब नहीं होगी। तो आप चाहे तो अलग अलग भी कटिंग कर सकती हैं, चाहे तो एक डबल 4 फोल्ड करके भी कटिंग कर सकती हैं। अब नीचे की कटिंग करना है, वो हमें 1/2 इंच ये भी कटिंग करना है। तो इस तरह से देखिए मैंने निशान लगा लिया है नीचे की साइड 1/2 इंच पे। अब ये निशान हमें पूरा एंड तक लगाना है इस साइड, और दूसरी वाली साइड भी हमें इस निशान को एंड तक लगा लेना है। इस तरह से मैंने निशान लगा दिया है। इस तरह से भी कटिंग हो सकती है, अगर चाहे तो इस तरह से 4 फोल्ड करके भी कटिंग कर सकती हैं। तो यहाँ की मैंने इसलिए 4 फोल्ड कर लिया है ताकि हमें दोनों साइड का पार्ट बराबर रहे। ऐसा ना हो कि कोई पार्ट छोटा हो जाए कोई बड़ा हो जाए, इसलिए मैंने इसको 4 फोल्ड में कर लिया है। अब नीचे की भी मैंने कटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमारे शर्ट की कटिंग पूरी हो गई है। यहाँ से हमें थोड़ा सा फिनिशिंग के लिए कट करना होगा। तो ये हमने शर्ट की कटिंग तो पूरी कर ली है। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो पहले हम शर्ट को साइड में रखेंगे, फिर उसके बाद हम स्लीव को उठाएंगे। तो ये मैंने स्लीव ले ली है। अब आप देख सकती हैं कि इसकी लंबाई हमारी ½ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी थी हमारी स्लीव। तो इसको छोटा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमने जो कंधे में कटिंग की है वो हमारी इस स्लीव के साथ एडजस्ट हो जाएगी। तो अब देखिए ये मैंने किनारे की साइड से फिटिंग के लिए 1/2 इंच अंदर यहाँ तक निशान लगाया है, क्योंकि मुझे नीचे तक स्लीव फिटिंग नहीं करना है, बस यहीं तक फिटिंग करना है। तो मैंने यहीं तक कटिंग की है। अगर नीचे तक फिटिंग करनी हो तो फिर नीचे तक भी आप कटिंग कर सकती हैं। तो अब यहाँ की कटिंग करने के बाद ये देखिए हमारा जो आर्महोल है वो 8 इंच आ जाएगा। तो अब इसको भी हम साइड में रखेंगे। अब इसकी सिलाई शुरू करेंगे। लंबाई आप देख सकती हैं, लंबाई हमने पूरी रखी है, इसमें कोई भी कटिंग नहीं की है। अगर आपको स्लीव छोटी करनी हो तो यहाँ से आप कट करके छोटी कर सकती हैं। तो अब चलते हैं सबसे पहले सिलाई की तरफ। तो देखिए मैंने शर्ट को इस तरह से रख लिया है, दोनों स्लीव को दोनों साइड मैंने रख लिया है, ताकि कोई भी कंफ्यूज ना हो कि हमें किस स्लीव को किस साइड ज्वाइंट करना है। दोनों को रख करके पहले सेट कर लेना है। तो अब हम सबसे पहले शर्ट को सिंगल पार्ट में खोल लेंगे इस तरह से, और जो साइड की जो स्लीव है उस साइड हम उस स्लीव को लगा के रख लेंगे ताकि हमें सिलाई करने में आसानी रहे। तो अब हम स्लीव को देखेंगे कि कौन सी साइड की कौन सी स्लीव है, उस साइड हम रख देंगे स्लीव को इस तरह से देख करके। उसके बाद हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें स्लीव को खोल के रख लेना है और इसे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने दोनों साइड की स्लीव को तो ज्वाइंट कर लिया है। अब हमारी साइड की जो फिटिंग वाली सिलाई है उस सिलाई को हमें लगा लेना है। दोनों साइड हमें फिटिंग वाली सिलाई को लगा लेना है।
तो ये जहाँ तक मैंने स्लीव को खोला है वहाँ तक हमें सिलाई लगाना है। इस तरह से दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद फिर हम नीचे की साइड इस तरह से कपड़े को 2 बार फोल्ड करेंगे, पूरे राउंड में हम सिलाई लगा लेंगे। मैंने दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है। इस तरह से आप देख सकती हैं कि नीचे से मैंने स्लीव तक जहाँ तक मैंने सिलाई खोली थी मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे, उसके बाद हमारा शर्ट बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसको प्रेस करके एकदम से तैयार कर लिया है। हर जगह से मैंने इसकी कटिंग फिटिंग सारा कुछ एकदम बेस्ट कर दिया है। आप देख सकती हैं कि चौड़ाई इसकी 21 इंच यहाँ की तैयार है और यहाँ की भी चौड़ाई हमने उसी हिसाब से कटिंग की है। हर जगह की कटिंग फिटिंग मैंने एकदम परफेक्ट बना दी है। कंधा हमारा 17 इंच चाहिए था तो 17 इंच मैंने बना दिया है। आपको कंधे जितने कटिंग करने हो उस हिसाब से आप कटिंग कर सकती हैं। उसके बाद अगर आपकी स्लीव की लंबाई ज़्यादा हो तब आपको स्लीव कट करना है। वैसे मेरी स्लीव बड़ी नहीं है इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया है। जो थोड़ा सा बड़ी थी तो मैंने कंधे को कट किया, उसमें ये एडजस्ट हो गया है। तो इस तरह से आप देख सकती हैं कि मैंने रेडीमेड शर्ट की कटिंग फिटिंग बना करके एकदम इसको परफेक्ट बना दिया है। आप भी इस तरह से रेडीमेड शर्ट को घर पे इसकी कटिंग फिटिंग बना सकती हैं। आपको कहीं भी टेलर के पास कोई भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि यह मेरी वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप भी अगर रेडीमेड शर्ट बनाना हो तो आप घर पे बना सकती हैं इजीली इस वीडियो को देख के। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।